अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौरी मटन कढ़ाई गोश्त बनाने का तरीका, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये लाहौर की एक मशहूर डिश भी है। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें, ये फ्रेश मैंने अभी लाहौरी मटन गोश्त बनाया है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है, आपको नज़र आ रहा है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 1.5 kg मटन, जो पहले मैंने धो के रखा है। हल्दी, क्रश्ड चिल्ली, सॉल्ट, ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, होल गरम मसाला, धनिया पाउडर। ये मैंने इसका धनिया जो है उसका मैंने पाउडर बनाया है, क्योंकि अगर हम धनिया साबुत डालेंगे तो वो उसकी खुशबू तो आएगी लेकिन खाने में टेस्टी नहीं होगा। 4 ग्रीन चिली जो मैंने पहले काट के रखी हुई हैं। गार्लिक, जिसका मैंने पहले पेस्ट बना के रखा हुआ है। 3 ओनियन है, इसका भी मैंने पहले पेस्ट बना के रख लिया है। जिंजर, इसका भी मैंने पहले पेस्ट बना के रखा हुआ है। 3 टमाटर जो मैं बाद में काटूंगी। बे लीव, 3 दालचीनी, 4-5 ग्रीन इलायची। तो सबसे पहले ये गोश्त जो है इसको हम मैरिनेट करेंगे। इस पे मैंने ये गार्लिक पेस्ट जो बनाया हुआ है वो डाल रही हूँ, और सॉल्ट 1 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके गोश्त को मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप रात को भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। ये इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर रखी है और इसमें मैं तकरीबन 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है और साथ ही चूल्हे को ऑन कर दिया है। ये थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें गोश्त डालेंगे जो पहले हमने मैरिनेट किया हुआ है। ये देखें, कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा थोड़ा गर्म हो गया है, तो हम इसमें गोश्त डालकर फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से इसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और 7 चमचे से हिला लें ताकि सारा गोश्त जो है वो ऑयल में मिक्स हो जाए। इसको 3 से 4 मिनट तक आपने भूनना है, इसका जब तक कलर नहीं चेंज हो जाता। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। ये देखें, हमारे गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो गया है और इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसमें ये ग्रीन चिली जो काट के रखी हुई है वो डाल दी है। हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून जो है वो डालनी है। और साथ साथ चीज़ें जो है वो डालकर मिक्स करते रहें। क्रश चिली जो है वो 1 टीस्पून जो है वो हम डालेंगे।
ये देखें क्रश चिली भी मैंने डाल दी है। तो अब हम इसको पहले मिक्स करते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ जो है वो हम हाफ टी स्पून वो डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये पिसा हुआ धनिया जो है वो मैंने हाफ टी स्पून वो डाला है। इससे भी खाने में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसी तरह बे लीव्स, ग्रीन इलायची, ये देखें बे लीव्स वो मैं डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। दालचीनी, 3 दालचीनी है वो भी मैंने डाल दी है। 4-5 ग्रीन इलायची है वो भी मैं डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और जो गोश्त का टेस्ट होता है वो और भी ज़बरदस्त हो जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से भून जाएं और चिली वगैरह जो है वो अच्छे से भून जाएगी तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। ये जिंजर जो पेस्ट मैंने पहले बना के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। ये देखें सारी चीज़ें जो है इनको हमने 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। ऑनियन जो पेस्ट मैंने बना के पहले रखा हुआ था, 3 ऑनियन थे तो उनका पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी अच्छे से भूनना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो ऑनियन जो होता है वो जल जाएगा क्योंकि पेस्ट होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है और इसकी खुशबू भी अच्छी नहीं रहती। ये देखें ऑनियन जो है वो भी मैंने अच्छे से भून लिया है और इसका पानी तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो अब हम जो मैंने टमाटर थे वो पहले काटे हैं तो वो भी इसमें डाल रही हूँ। ये 3 टमाटर थे तो मैंने इसको भी काट कर इसमें डाल दिया है। इसको भी हम भून लेंगे। टमाटर जो होते हैं वो थोड़ा गलने में टाइम लाते हैं तो इसलिए हम इसमें बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो भी हम डाल लेंगे क्योंकि टमाटर साथ साथ गल जाएंगे। ये देखें टमाटर हमारे गल गए हैं। तो अब हम इसमें योगर्ट डालेंगे। 2 टेबलस्पून योगर्ट जो है वो इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा योगर्ट नहीं डालनी। अगर ज़्यादा डालेंगे तो गोश्त का टेस्ट जो होता है वो अच्छा नहीं रहेगा और गोश्त योगर्ट के बगैर जो होता है वो मटन कढ़ाई गोश्त जो होता है उसका भी टेस्ट नहीं होता। इसको हमने भून लिया है तो इसमें मैं 2 गिलास जो है वो वाटर डाला है और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो अब हम
कवर हटाकर चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गल गया है कि नहीं गला। ये देखें पानी तकरीबन हमारा सारा खुश्क हो गया है। तो अब हम एक पीस लेकर चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गल गया है। ये देखें ये अच्छे से गल गया है, बड़ी आसानी से जो इसका पीस है वो टूट गया है। इसको 1-2 मिनट हम सिर्फ भूनेंगे। ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो ये रेडी हो गया है। तो अब हम एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।